हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मिरवाइन पोंड्रोफ बुल्ले रिडक्शन रिएक्शन के बारे में। इन शॉर्ट में अगर इसको बोलूं तो एम पीवी रिडक्शन रिएक्शन, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम इसका देखेंगे एक जनरल रिएक्शन देखेंगे, उसके बाद में उसकी कुछ की पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे, उसका मैकेनिज्म, उसकी एक्सेप्शन और उस कुछ एप्लीकेशन जो है उसके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं इसके जनरल रिएक्शन की। तो इसके अंदर देखिए होगा क्या, अपने कार्बोनिक कंपाउंड एल्डिहाइड और कीटोन मोस्टली, ये जो है एक्सेस ऑफ आइसोप्रोपेनॉल के साथ में जब इसको हीट किया जाएगा किसकी प्रेजेंस में, एल्यूमिनियम ट्राई एल्कोक्साइड की प्रेजेंस में, तो एल्कोहल प्लस एसीटोन जो है एज ए प्रोडक्ट हमें प्राप्त होंगे। यहां से जो एसीटोन हमें प्राप्त होगा उसको बाय डिस्टिलेशन करके हम क्या कर सकते हैं, इसको यहां से वेपराइज कर देंगे और एल्कोहल जो अपना मेन प्रोडक्ट हमें यहां से मिल जाएगा। तो ये जो है इसका जनरल यहां से क्या हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगा। तो डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो डेफिनेशन यहां से क्या निकल जाएगा, व्हेन एल्डिहाइड और कीटोन आर हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम ट्राई एल्कोक्साइड इन एक्सेस ऑफ आइसोप्रोपेनॉल, देन वी गेट एल्कोहल एज अ मेन प्रोडक्ट एंड एसीटोन एज ए बाई प्रोडक्ट। ये इसका क्या हो जाएगा, यहां से डेफिनेशन अपने पास में हो जाएगा। देखिए अब इसके कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं हम। देखिए यहां से सबसे पहले मैं बात करूं, देखिए ये रिवर्सिबल रिएक्शन है अपने पास में। क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो ये जो रिवर्सिबल रिएक्शन है ये भी एक नेम रिएक्शन है। तो इसका रिवर्स रिएक्शन देखिएगा, इसका रिवर्स रिएक्शन जो है वो भी एक नेम रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है, यहां से ओपेनवेयर्स ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सीधी सी बात है, रिडक्शन है, इसका ऑपोजिट जो है वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। बट कौन सा हो जाएगा, ओपेनवेयर ऑक्सीडेशन यहां से हो जाएगा। यानी कि एल्कोहल एसीटोन जो है इनकी प्रेजेंस में क्या देगा, एल्डिहाइड और कीटोन देगा ऑक्सीडेशन पे। सेकंड की मैं बात करूं यहां से, इसके अंदर ये जो रिएक्शन है वो मिल्ड कंडीशन के अंदर यहां से हो जाएगी। मिल्ड कंडीशन, रिएक्शन कंडीशन के अंदर यहां से इजीली परफॉर्म हो जाएगी। यानी कि ना ज्यादा टेम्परेचर चाहिए और ना ज्यादा प्रेशर चाहिए, इजीली जो है रिएक्शन परफॉर्म हो जाएगी। साथ ही इसके अंदर बाई प्रोडक्ट जो बनते हैं केवल और केवल एसीटोन बनता है, जिसको हम डिस्टिलेशन करके इजीली जो है क्या कर सकते हैं, यहां से रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूं, ये एक रैपिड रिएक्शन है। ये एक रैपिड रिएक्शन है, इजीली जो है अपने पास में यहां से हो जाती है। रैपिड रिएक्शन है, फास्ट भी होगी यहां से। ओके, नेक्स्ट मैं बात करूं इसके अंदर, देखिए एल्यूमिनियम ट्राई एल्कोक्साइड। यहां से मैं एल्यूमिनियम ट्राई एल्कोक्साइड के आपको यहां से स्टेप्स बता देता हूं। जो अपने पास में क्या हो गया, कीमोसेलेक्टिव रिएक्शन होगी। कीमोसेलेक्टिविटी देखने को मिलती है यहां से। ये जो अपने पास में कैटलिस्ट है, ये भी एक स्पेशल होता है इसके अंदर। देखिए एल्यूमिनियम जो है वैलेंसी कितनी होती है, 3 होती है। तो यहां से एल्यूमिनियम, ठीक है। अब देखिए एल्कोक्साइड, एल्कोक्साइड किसे कहेंगे, देखिए सबसे पहले मैं एल्कोहल बना देता हूं यहां से। ये हमारा एल्कोहल समझिए कोई, ठीक है, CH3 और यहां से OH और यहां पे क्या है, एक हाइड्रोजन। ये क्या हुआ, एल्कोहल हुआ। यहां से देखिए हाइड्रोजन रिलीज होगा एज ए प्रोटोन। तो यहाँ पे पोलैरिटी चेक करेंगे, 2 हाइड्रोजन रिलीज हो सकते हैं, एक ये। तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला हाइड्रोजन रिलीज होगा। क्यों होगा, ये मोर पोलर होगा यहाँ से। तो अपने पास में ये जो बन रहा है ना, इसे क्या कहते हैं, हम एल्कोक्साइड कहते हैं। अब देखिए एल्यूमिनियम ट्राई एल्कोक्साइड, तो यहां से इसका स्ट्रक्चर देखिए किस प्रकार से हो जाएगा अपने पास में। ये एल्यूमिनियम हो गया, तो फिर क्या आया, कार्बन सॉरी ऑक्सीजन, फिर क्या होगा कार्बन, इसके साथ में एक मिथाइल ग्रुप हो गया, ये नेक्स्ट मिथाइल ग्रुप हो गया और यहां से क्या हो गया, एक हाइड्रोजन हो गया। ये क्या हुआ, एल्कोक्साइड ग्रुप हुआ। अब देखिए ट्राई लगा रखा है, यानी कि यहां से इसकी वैलेंसी एल्यूमिनियम की 3 होती है, तो हम यहाँ क्या लगा देंगे, 3 लगा देंगे। ये वाला जो है अपने पास में क्या हो जाता है, एल्यूमिनियम ट्राई एल्कोक्साइड। और आइसोप्रोपेनॉल आपको पता होगा, सेकेंडरी एल्कोहल बना दीजिए, कौन सा, CH3, यहां से कार्बन, ये OH सेकेंडरी बनाना है। यहाँ पे एक और मिथाइल ग्रुप ऐड कर देंगे, यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। इसे क्या कहते हैं, ये आइसो ग्रुप कहलाता है यहाँ से। तो ये क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपेनॉल, 3 कार्बन है तो प्रोपेनॉल हो गया। ओके, अब देखिए नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूं इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं। तो अगर ये आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो मैं साइड हो जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ओके, देखिए मैं इसको रिमूव कर देता हूं यहां से। मैकेनिज्म की बात करते हैं। मैकेनिज्म में अगर मैं बात करूं यहां से, देखिएगा मैकेनिज्म, देखिए मैं ले लेता हूं यहां से कीटोन ले लेता हूं, ठीक है। कीटोन ले लेता हूं मैं यहां से R, C डबल बॉन्ड O, यहां से R डैश। कीटोन ले लेता हूं क्योंकि ये रिएक्शन जो है वो मोस्टली कीटोन शो करता है। एल्डिहाइड भी करता है पर मोस्टली कौन करता है, यहां से कीटोन करता है। अब देखिए किसके साथ रिएक्शन करवा रहे थे, इसमें रिएजेंट क्या ले रहे थे, आइसोप्रोपेनॉल। उससे पहले मैं यहां से कैटलिस्ट लेता हूं। कैटलिस्ट क्या था अपना, एल्यूमिनियम ट्राई एल्कोक्साइड। तो यहां से
ये अपना कार्बन, इसके साथ में यहाँ पे ऑक्सीजन था, एक मिथाइल ग्रुप CH3 यहां से हाइड्रोजन, ये एल्यूमिनियम था यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए एक एल्कोक्साइड ग्रुप तो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, अब दो एल्कोक्साइड ग्रुप हो रहे हैं, इनको मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ साइड। यहाँ से ऑक्सीजन होगा, कार्बन होगा, हाइड्रोजन, और यहां से मैं इसको मिथाइल ग्रुप होगा, इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ। दो मिथाइल ग्रुप होंगे और साथ में यहाँ पे इसकी एक वैलेंसी रही, तो यहाँ से दो वैलेंसी कर दूंगा मैं इस प्रकार से। अब देखिए रिएक्शन, इसकी मैकेनिज्म की मैं बात करूं तो सबसे पहले अब देखिए यहाँ पे ये जो है क्या है, कीटोन है, कार्बोनिल कंपाउंड है। कार्बोनिल कंपाउंड कौन सी रिएक्शन देते हैं यूजुअली, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अब न्यूक्लियोफाइल आएगा कहां से, न्यूक्लियोफाइल आएगा यहाँ से, ये जो है हाइड्राइड के रूप में यहाँ से बाहर निकलेगा। अब देखिए अब ये अटैक कहां पे करेगा, जहां पे पॉजिटिव चार्ज होगा, तो पॉजिटिव चार्ज कहां पे बनेगा, ये नेगेटिव, यहाँ पे कार्बन जो है क्या हो जाएगा यहाँ से पॉजिटिव, इस पे अटैक करेगा ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्राइड के रूप में, हाइड्राइड के रूप में निकल जाएगा यहाँ से। अब ये यहाँ से हाइड्राइड के रूप में निकलेगा तो ऑक्सीजन जो है यहाँ पे एल्यूमिनियम पे अटैक करेगा, ये इस पे अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड जो है यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ओके, तो अब इसके अंदर बनेगी ट्रांजिशन स्टेट। तो देखिए ट्रांजिशन स्टेट जो है वो क्या बनेगी इसके अंदर, चलिए डिस्कस करते हैं। देखिएगा ये वाले स्टेप जो है यहाँ पे ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, हमें पता है। अब देखिएगा ये वाला मैं कार्बन लिख देता हूं इस प्रकार से, एक जो है एल्काइल ग्रुप ये रहा, ये R- मैंने कर दिया, और ये जो है हाइड्राइड ये अटैच हो रहा है इस पे, तो मैं इसको एक बार ट्रांजिशन स्टेट बना रहा हूं। तो यहां से हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्राइड, ठीक है, और यहां से देखिए एक बॉन्ड तो है ऑक्सीजन का, एक बॉन्ड तो ऑक्सीजन का यहां से कनेक्टेड है, और एक जो है क्या हो रहा है यहाँ से ब्रेक हो रहा है, ये वाला साथ में एल्यूमिनियम के साथ में देखिए बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। यहां से किसके साथ में बॉन्ड बन रहा है, एल्यूमिनियम के साथ में बॉन्ड बन रहा है। उसके बाद में एक बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड जो ऑक्सीजन के साथ में ब्रेक हो रहा है, ठीक है, ये वाला ऑक्सीजन के साथ में ब्रेक हो रहा है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में एक बॉन्ड तो ऑलरेडी है, और एक जो है फॉर्मेशन है हो रहा है एक का कार्बन, इस पे दो मिथाइल ग्रुप कनेक्टेड है, ये CH3, ठीक है, और ये जो हाइड्राइड है ये वाला जो है सॉरी हाइड्रोजन है, ये क्या हो रहा है यहाँ से ब्रेक हो रहा है। तो मैं इसको थोड़ा सा यूं लिख देता हूं, यहाँ पे हाइड्रोजन बीच में कर देते हैं, यहाँ पे देखिए, ठीक है मजे। अब और इसके अंदर ये जो वैलेंसी है उसकी ऐसी की ऐसी, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, और यहां से मिथाइल, तो यहां से ओके। देखिए यहां पे क्या बन रहा है अपना साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन रही है। यहाँ पे मजे की बात देखिए, इसमें साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन रही है। तो अगर कहीं भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहीं भी अगर आ जाता है कि एमपीवी रिडक्शन रिएक्शन के अंदर साइक्लिक जो है ट्रांजिशन स्टेट बनती है या ओपन चेन स्टेट बनती है ट्रांजिशन स्टेट, तो यहाँ पे कौन सी बनती है, साइक्लिक। 6 मेंबर है यहाँ पे देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 मेंबर यहाँ पे क्या बन रही है, ट्रांजिशन स्टेट बन रही है। देखिए अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा अपने पास में, यहाँ से अगर मैं शो करना चाहूँ, देखिएगा इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ। अब देखिएगा यहां से हम चेक कर लेते हैं क्या यहाँ पे क्या रहेगा, ये वाला कार्बन। सबसे पहले तो यहाँ पे देखिएगा ये R, ठीक है, इसके साथ में कार्बन है, ये यहां से R', और इसके साथ में देखिएगा यहां से ये वाला हाइड्रोजन के साथ में अटैच है, यहाँ पे क्या है ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ में एल्यूमिनियम, ठीक है, और इसके साथ में ये एल्कोक्साइड पूरा ग्रुप ऐसा का ऐसा, तो यहां से OCH और यहां से Me2 और इसके 22, ठीक है। साथ में क्या बन जाएगा, यहां से बन जाएगा, देखना ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ठीक है, ये भी ब्रेक हो रहा है, तो यहाँ पे ये कार्बन प्लस में कार्बन, और ये मिथाइल ग्रुप CH3, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप CH3, और यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो ये क्या बन गया अपना एसीटोन बन गया। मैंने जनरल रिएक्शन में इसके अंदर बता दिया था बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा, एसीटोन बनेगा, जिसको हम डिस्टिलेशन के थ्रू रिमूव कर सकते हैं। ओके, ये बाई प्रोडक्ट एसीटोन बन गया। अब रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, ये अपना क्या बना है, यहाँ से एल्कोक्साइड बना है, पर कौन सा एल्कोक्साइड बना है, मिक्स्ड एल्कोक्साइड बना अपने पास में। ये वाला जो है देखिए यहाँ पे सेम ग्रुप कनेक्टेड है, तो ये क्या है सिंपल एल्कोक्साइड है, बट यहाँ पे मिक्स्ड है, क्योंकि ये दोनों ग्रुप सेम है बट ये दोनों ग्रुप क्या है डिफरेंट है यहाँ से। तो इसको मैं एक बार रिमूव कर देता हूँ, आगे की स्टेप में देखिए यहाँ से लिख देता हूँ, ये वाला जो है एसीटोन बन गया, डिस्टिलेशन के थ्रू हमने इसको रिलीज कर दिया। अब देखिए इसके अंदर रिएक्सेंट जो काम लिया था, क्या लिया था, आइसोप्रोपेनॉल। आइसोप्रोपेनॉल क्या हो जाता है, ये कार्बन यानी कि सेकेंडरी एल्कोहल, ठीक है, ये हाइड्रोजन यहाँ से CH3, ये CH3। अब देखिएगा ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ, इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया।
ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ, अब यहां से प्रोटॉन निकलेगा। अब प्रोटॉन निकलेगा, प्रोटॉन यहां से निकल सकता है, यहां से निकल सकता है। मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि यहां से निकलेगा, पोलैरिटी चेक करेंगे। ऑक्सीजन के पास में है, यहां से इस बॉन्ड की पोलैरिटी ज्यादा होगी, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, और ये जो है एज ए प्रोटॉन रिलीज हो जाएगा। प्रोटॉन रिलीज होगा, ये प्रोटॉन इसके द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, और अपना जो मेन प्रोडक्ट है वो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा। क्या बन जाएगा? यहाँ से एल्कोहल बन जाएगा। और ये एल्कोक्साइड ग्रुप जो है वो पूरा का पूरा कहाँ पे अटैच हो जाएगा? एल्यूमिनियम के साथ अटैच हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या बन जाएगा अपने पास में, अपना मेन प्रोडक्ट देखिएगा। यहाँ से ये कार्बन, यहाँ पे आर, ये एल्काइल ग्रुप कोई, ये आर डैश, यहाँ हाइड्रोजन, और ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो ये क्या बन गया? अपना सेकेंडरी एल्कोहल। ठीक है, ये क्या बन गया? अपना सेकेंडरी एल्कोहल। ये एल्कोक्साइड ग्रुप इसके साथ में अटैच हो गया। अब देखिएगा यहाँ से प्लस ये एल्कोक्साइड यहाँ पे अटैच हो गया, तो एल्यूमिनियम इसके साथ में ऑक्सीजन, ये CH, ये Me2 होल थ्राइस। ये अपना क्या बन गया यहाँ से? कैटलिस्ट। क्योंकि हमें पता है कैटलिस्ट जो है वो रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद में एज इट इज एज अपने पास में बच जाता है। तो यहाँ पे अपना क्या बन जाएगा? यहाँ से सेकेंडरी एल्कोहल बन जाएगा। ये पूरा कंप्लीट अपना क्या हो जाता है? मैग्नीज हो जाता है। तो यहां से अगर कोई भी स्टेप आपको समझ नहीं आया तो आप एक बार रिवर्स करके देख लेना। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब देखिए इस रिएक्शन के अंदर एक चीज मैं आपको बताता हूं। यहां से देखिए, अगर यहां पे कुछ ऐसा हो, देखिए इसके अंदर ये वाला जो है एल्कोक्साइड काम में ले रखा। अगर एल्कोक्साइड ये वाला ले ले, एल्यूमिनियम, ये ऑक्सीजन, ये C, और यहाँ पे हाइड्रोजन था जिसके जगह ले ले ड्यूटेरियम, और Me2 होल थ्राइस। अगर ये ले ले तो हमें पता है, देखिए ये एल्कोहल बना है, इसमें एक तो ये वाला हाइड्रोजन है, एक ये वाला, बट दोनों अलग अलग है। एक प्रोटॉन के रूप में है, एक हाइड्राइड के रूप में है। तो कौन से वाला कहाँ पे आया? अब देखिए, अब तो अपने पास में मैग्नीशियम है तो इजीली बता रहे हैं, तो ये कोई रटने वाली बात नहीं है। मैं आपको डायरेक्ट यहां से बता देता हूँ। देखिए ये वाला जो बॉन्ड है, ये अगर मैं इसको हटा दूं, इन दोनों को हटा देता हूं यहां से, तो अपने पास में क्या था? कीटोन था। ठीक है, कीटोन था। ये वाला तो यहाँ पे शिफ्ट हुआ, इस पे माइनस, इस पे प्लस। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे आने वाला जो है वो नेगेटिव चार्ज होगा। तो नेगेटिव चार्ज जो है तो हाइड्राइड आएगा। तो यहां से हाइड्राइड निकला था, यहां से हाइड्राइड जब अपने पास में निकलेगा तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो अटैच होगा। ठीक है, यहाँ पे आने वाला जो हाइड्राइड है, ये ड्यूटेरियम जो है यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस वाले एल्कोक्साइड से जो भी प्रोटॉन निकलेगा वो, सॉरी हाइड्राइड निकलेगा वो यहाँ पे होगा, और प्रोटॉन जो है वो इस वाले पे अटैच होगा। तो अगर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इसमें प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, तो याद रखना एल्कोक्साइड से जो हाइड्राइड निकलेगा ना वो कार्बन पे अटैच होगा, ना कि ऑक्सीजन पे अटैच होगा। ओके, और इसका रिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो क्या कहलाएगा? ओपन वेयर ऑक्सीडेशन कहलाएगा। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। उसके बाद में मैं एक पॉइंट, दो पॉइंट बचे हैं वो डिस्कस कर लेता हूं। ओके, तो देखिए मैं इसको रिमूव कर देता हूं यहां से। देखिएगा ये वाला रिएक्शन जैसे मैंने बताया आपको, कीमोसेलेक्टिव रिएक्शन है, एक स्पेसिफिक रिएक्शन है। ये कार्बोनिल कंपाउंड के अलावा अदर देन जो है वो डबल बॉन्ड को यहां से क्या नहीं करता है? यहां से रिड्यूस नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? यहां से कीमोसेलेक्टिव। ठीक है, कीमोसेलेक्टिव। कीमोसेलेक्टिविटी हमें यहां से देखने को मिलती है, क्योंकि हमें पता है, देखिए डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि ओलिफिनिक जो बॉन्ड्स है वो इजीली रिड्यूस हो जाते हैं। बट यहां से एमपीवी जो रिडक्शन है इसके अंदर ये वाले रिलीज नहीं होंगे। NO2 ग्रुप जो है वो रिलीज नहीं होगा। अगर हम इसके अलावा कोई भी एल्यूमिनियम ट्राई एल्कोक्साइड के अलावा कोई भी अगर कैटलिस्ट काम में लेते हैं तो जो NO2 है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? NH2 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। बट इसके अंदर नहीं होता है। ये क्या करेगा? अदर देन कार्बोनिल कंपाउंड किसी को भी ये रिड्यूस नहीं कर पाता है। अब देखिएगा यहां से बात आती है कि चलो इनको तो नहीं कर पा रहा है, लेकिन जितने भी अपने पास में कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं क्या उनको रिड्यूस कर पाता है? नहीं। यहां से देखिए एक्सेप्शन देख लीजिएगा, इसका एक्सेप्शन देखिएगा, बीटा डाई कीटो। ठीक है, बीटा डाई कीटो जो अपने पास में कार्बन कंपाउंड होंगे उनको ये क्या नहीं कर पाएगा? यहां से रिड्यूस नहीं कर पाएगा। देखिए बीटा डाई कीटो कौन से हो जाएंगे, मैं यहां से नोट डाउन करवा लेता हूं। ये C डबल बॉन्ड O, CH2, C डबल बॉन्ड O। यहां से ये वाले जो कंपाउंड है, नेक्स्ट जो है वो कौन सा हो जाएगा? यहां से बीटा कीटो एस्टर। ये कौन सा हो जाएगा? यहां से C डबल बॉन्ड O, CH2, C डबल बॉन्ड O, OR।
ये देखिए हाईली इनोलाइजेबल जो है कार्बोनिल कंपाउंड है, तो ये क्या करते हैं यहाँ से इनोल फॉर्म, इनके अंदर इनोल कंटेंट जो है वो ज्यादा होता है, तो इस वजह से ये क्या करते हैं इनोल फॉर्म में रहना चाहते हैं। तो इनोल फॉर्म में क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। सेम जो है इसमें भी हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। तो इन दोनों को ये जो एमपीवी है वो क्या नहीं कर पाएगा, रिड्यूस नहीं कर पाएगा। और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पे ये कोई रिएक्शन नहीं करता है, ये केवल और केवल एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन करता है। ठीक है, तो देखिएगा अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, एप्लीकेशंस देख लेते हैं, उसके बाद में अपना लेक्चर जो है वो एंड हो जाएगा। ओके, देखिएगा मैं कुछ इसके एग्जांपल्स करवा देता हूं यहां से। देखिएगा एग्जांपल देख लीजिएगा, जैसे अपने पास में आ गया एसिटोफिनोन। ठीक है, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं एसिटोफिनोन की यहां से। देखिएगा एसिटोफिनोन से पहले मैं आपको यहां से ये वाली रिएक्शन करवा देता हूं। ठीक है, तो देखिएगा यहां से आइसोप्रोपेनॉल और एल्यूमिनियम ठीक है, यहाँ पे एल्यूमिनियम ट्राई ऑक्साइड ले लिया, आइसोप्रोपेनॉल ले लिया, हीट करेंगे। यहाँ पे देखिए बेंजोडिहाइड है, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, देखिए एल्कोहल जो है वो प्राइमरी एल्कोहल में रिड्यूस होता है, हमें पता है, और कीटोन जो है वो सेकेंडरी एल्कोहल में रिड्यूस होता है। तो यहां से चेक करिएगा ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे सीधा सा कर देंगे हम, ये जो ग्रुप है इसको एल्कोहल में कन्वर्ट करना है, तो एल्कोहल पे CH2OH, ये अपना प्रोडक्ट बन जाएगा। यहाँ पे यानी कि ये जो डबल बॉन्ड है, ठीक है, यानी ये जो बेंजीन रिंग है इसको किसी प्रकार से अफेक्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, जैसे अपने पास में आ जाए डबल बॉन्ड, ठीक है, उसके बाद में यहां से कार्बन, ठीक है, अगर ये वाला अपने पास में है, सेम कंडीशन दे रखी है, ठीक है, सेम कंडीशन दे रखी है, तो अपने पास में तो कीटोन है, सेकेंडरी एल्कोहल बना दो, कोई दिक्कत नहीं है यहां से। ठीक है, ये कार्बन, ये ग्रुप ऐसा का ऐसा, और यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड कर देंगे, और यहां से OH ग्रुप, ठीक है, ये सेकेंडरी एल्कोहल बन गया। एक और देखिए एग्जांपल देख लेते हैं इसका, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से ये डबल बॉन्ड है यहाँ पे, और ये भी कीटोन अपने पास में, सेम कंडीशन रखेंगे हम, एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड और आइसोप्रोपेनॉल। अब यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है इसको किसी प्रकार से अफेक्ट नहीं करेगा, ये क्या करेगा, जो कीटोन है इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, यहाँ से सेकेंडरी एल्कोहल के अंदर यहाँ से कन्वर्ट कर देगा, तो अपना एल्कोहल बन जाएगा यहाँ से, और डबल बॉन्ड जो है अनटच्ड रहेगा यहाँ पे, ये OH, और यहाँ पे एक जो है हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, तो सेकेंडरी एल्कोहल बन गया अपने पास में। तो इस प्रकार जो मीरवाइन कोंड्रोफ विरले रिडक्शन रिएक्शन है, इसके अंदर एल्डिहाइड और कीटोन जो है वो रिड्यूस होते हैं किसके अंदर, एल्कोहल के अंदर। और एल्कोहल के अंदर जो हमें यील्ड मिलती है वो भी क्या मिलती है, यहाँ से एक्सेस में मिलती है, यहाँ पे जो मिलने वाली यील्ड होगी वो एक्सेस में मिलेगी। तो इसका इकोनॉमिकल जो है इंडस्ट्रियल यूजेस भी है इस वाले रिएक्शन का। अब देखिए यहाँ से एक सोर्स ट्रिक है कि इस रिडक्शन रिएक्शन को किस प्रकार से याद कर सकते हैं, तो इसके लिए देखिए नोट करिएगा, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, एक बार अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं इसका। ओके, देखिए अब मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। देखिएगा इस रिएक्शन को, कंप्लीट रिएक्शन को इजीली, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं तो थ्योरेटिकल तो पूछेगा नहीं, अगर यूजीपीजी की बात करें तो उसमें तो ये वाला जो है थ्योरेटिकल पोर्शन आता है। बट देखिएगा ट्रिक जो है अपनी क्या बन जाएगी यहाँ से, अगर मैं ट्रिक की बात करूं, देखिएगा एमपी के आलू से 2 kg शराब बनती है। तो इस ट्रिक के माध्यम से हम इसको किस प्रकार से याद कर सकते हैं, देखिएगा एमपी से मतलब क्या हुआ, मीरवाइन कोंड्रोफ है, विरले रिडक्शन रिएक्शन, यानी कि हमें सिर्फ एमपी से मीरवाइन कोंड्रोफ जो है वो रिएक्शन याद रखना है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए एल आ रहा है, तो इसके अंदर क्या काम ले जाएगा, एल्यूमिनियम ट्राई एल्कोक्साइड से 2 kg, तो 2 kg से मतलब क्या होगा, यहाँ से 2 डिग्री शराब यानी एल्कोहल, तो 2 डिग्री एल्कोहल बनता है कौन सी वाली रिएक्शन पे, मीरवाइन कोंड्रोफ विरले रिडक्शन रिएक्शन के अंदर बन जाता है। तो इस ट्रिक के माध्यम से हम इसको इजीली हम याद कर सकते हैं। और देखिए हमें पता है रिडक्शन अगर हम एल्डिहाइड का करवाएंगे तो 1 डिग्री बनेगा, बट कीटोन का अगर करवाएंगे तो सेकेंडरी एल्कोहल बनता है। और मैंने बताया कि ये जो एमपीवी रिडक्शन रिएक्शन है ये स्पेशली किसके द्वारा दिखाई जाती है, किसके द्वारा कंप्लीट होती है, कीटोन के द्वारा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा, सो डू सब्सक्राइब।